नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां लोकसभा चुनाव में बैकफुट पर पल्लवी पटेल। पल्लवी ने तीनों प्रत्याशियों का नाम वापस लिया। घोषित सीटों की सूची अग्रिम सूचना तक निरस्त। मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी से उतारे थे प्रत्याशी। अपना दल कमेरावादी ने वापस लिए तीनों नाम। इंडिया गठबंधन में अनदेखी पर उतारे थे प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन में अनदेखी पर उतारे थे प्रत्याशी। लखनऊ से खबर, लोकसभा चुनाव में बैकफुट पर पल्लवी पटेल। मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी में उतारे थे प्रत्याशी। अपना दल कमेरावादी ने वापस लिए तीनों नाम। ये वो लेटर जारी किया गया जिसमें लिखा है, माननीय राष्ट्राध्यक्ष के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के लिए घोषित सीटों की सूची अग्रिम सूचना तक निरस्त कर दी गई। ऐसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, इस खबर पर मुहर भी लग गई कि गठबंधन टूटा, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी कि अखिलेश यादव जी का स्वागत है। उन्होंने जो बयान दिया गठबंधन को लेकर, प्रत्याशी उतारने की बात थी, बहुत ज़्यादा सीटों पर उतारने, 3 सीटें मांग रही थी। कई पत्रकारों ने सवाल ये पूछा कि आप अपनी बहन से ज़्यादा सीटें मांग रही हैं, ओवर रेटेड कर रही हैं अपनी पार्टी को, और आज तो नाम भी वापस ले लिए। तो क्या माना जाए कि अंदर खाने बात हो गई है, इंडिया गठबंधन में बनी रहेंगी अभी? देखिए विशाल, एक चीज साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले पल्लवी पटेल बैकफुट पे आ चुकी है। उन्हें समाजवादी पार्टी से और इंडिया गठबंधन के तहत पार्टियों से लगातार उन्होंने सीट मांगने, समाजवादी पार्टी से और इंडिया गठबंधन के तहत पार्टियों से लगातार उन्होंने सीट मांगने की जो बात कही थी, उस पर कहीं ना कहीं वो खरी नहीं उतरी, यानी कि उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद से वो लगातार नाराज थी। तो नाराजगी उनकी साफ देखने को मिली जब उन्होंने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो ऐसे में साफ है कि जिस तरीके से उसके बाद फिर ये लगा कि अब जो है, जब पल्लवी पटेल ने अपने तीनों प्रत्याशियों के नाम जो घोषित कर दिए, तो ऐसा लगता था कि अब इंडिया जो समाजवादी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन था वो पूरी तरीके से टूट गया है। लेकिन साफ है कि फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने साफ तौर पे कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने बात रखी। लेकिन कई पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि जहां एक तरफ जो है पल्लवी पटेल कुछ ज्यादा ही सीटें मांग रही हैं, जिससे उन्हें सीटें नहीं मिल पा रही, तो उस पर भी उन्होंने ये बात टालते हुए कहा कि ये अब इंडिया गठबंधन का बिंदु है और वो इंडिया गठबंधन समझ के बताएंगे कि कितनी सीटें हमें चाहिए, कितनी नहीं। लेकिन फिलहाल बैकफुट पे आई। अपने तीनों प्रत्याशियों के जो नाम उन्होंने घोषित किए थे उन्हें उनको निरस्त करना पड़ा। और अब फिर से एक बार फिर से क्या फूलपुर के चुनाव की बात करें या फिर हम मिर्जापुर की बात करें या कौशाम्बी की बात करें, तो वहां पर क्या फिर से पल्लवी पटेल अपने नए प्रत्याशी को उतारेंगी या फिर वो प्रत्याशी ना उतार करके समाजवादी पार्टी से क्या फिर से उनका मिलाप हो चुका है या इंडिया गठबंधन के तहत जो है ही उन्हें सीटें मिलेंगी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कयास जो लगाई जा रही है, उस पर चर्चा का विषय कुछ दिन के बाद जरूर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अपने तीनों जो लिस्ट है वो जो प्रत्याशी थे उनके नामों को निरस्त कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर उनकी तरफ से एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। जी विशाल। साल 2014 का लोकसभा चुनाव और अनुप्रिया पटेल गठबंधन में शामिल होती हैं। उसके बाद से एनडीए गठबंधन का हिस्सा लगातार है। मंत्री भी हो गई 2 बार। आशीष पटेल यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनके पति। उन्हीं की बहन पल्लवी पटेल की अगर बात की जाए, जब इतनी लंबी मेहनत कर जो सोनेलाल पटेल के नाम से ही पूरी पार्टी चला रही हैं अनुप्रिया पटेल, वो उस वोट बैंक पर अपना कब्जा बताती हैं और उनको 1 या 2 सीटें मिल रही हैं। 1 सीट मिल रही है मान लीजिए। और पल्लवी पटेल, चूंकि अपना सिंबल भी नहीं, कप प्लेट इनका सिंबल है शायद, इतनी मुझे जानकारी है। और उसके बाद जिस तरीके से आपने उप मुख्यमंत्री को हराया, बहुत अच्छी बात। आपने सपा के सिंबल पर आए, और अच्छी बात।
आप पीडीए की बात कर रही थी, आप बात कर रही थी कि पीडीए को उन्होंने समझौता नहीं कर रहे हैं और पीडीए खिलाफ जाकर कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी थी। एनडीए को लेकर सवाल पूछा गया कि आप क्या एनडीए की तरफ जाएंगे, कहीं ऑफर आएगा तो देखा जाएगा। तो बात तो इस वक्त दोनों तरफ है संदीप, क्या या तो एनडीए का इनके पास ऑफर आएगा या दोनों बहन या दोनों जो पार्टियां हैं कमेरावादी और सोनीलाल पटेल ये एक हो सकती हैं इस चुनाव में, क्योंकि या फिर ये गठबंधन के साथ दिखेंगी। ये फैसला इनको जल्द लेना पड़ेगा अब, क्योंकि अब बहुत समय बचा नहीं है चीजों को लेकर। देखिए विशाल, निश्चित है कि जिस तरीके से हम पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी सवाल वहां पे उठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिर क्या पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल एक होने जा रही है या एक ही सिंबल चुनाव लड़ेंगे। तो इस पे भी बात हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पे भी जो है अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पे मना करते हुए नजर आई, पल्लवी पटेल माफ करिएगा। तो लेकिन साफ बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, जो फैसले लेने हैं तत्काल लेने हैं, क्योंकि पहले चरण की जो नामांकन प्रक्रिया है वो 27 तक ही है और इसके साथ ही साथ 30 तारीख तक आपको पर्चा वापस जो लेने का है वो नियम है। लेकिन साफ नामांकन प्रक्रिया पहले चरण के लिए वो तेजी से चल रही है, तो ऐसे में आपको जो डिसीजन लेने होंगे पहले लेने होंगे। यानी कहीं ना कहीं अब होली की जो एक दिन की छुट्टी होगी तो उस छुट्टी में भी आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। तो साफ है कि जिस तरीके से लगातार जो है इस बात को लेकर के लगातार जो है उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चा बनी हुई है कि आखिर पल्लवी पटेल आखिर जा किधर रही हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मैसेज है, क्योंकि जहां अभी तक हम अखिलेश यादव के साथ बात कर लें, अखिलेश यादव के साथ में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में आई थी और विधानसभा में चुनाव में आने के बाद अपनी सीटें निकाली थी एक दो, तो निश्चित तौर पे उन सारी बिंदुओं पे पूरी भटकती हुई नजर आ रही है। तो हालांकि क्या आप छोटे दलों से अखिलेश यादव कोई नाता नहीं रखना चाहते या फिर अब पल्लवी पटेल अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगी, अब या ये करेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप लगातार तेज तेज फैसले ले रहे थी पल्लवी पटेल, अब देखना होगा एक लेंगी क्या फैसला और इस फैसले से लोकसभा 2024 में इंडिया गठबंधन या एनडीए को क्या फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव से पहले बैकफुट पर है पल्लवी पटेल। और इसी बीच लखनऊ से खबर है, पुलिस ने शिकंजे में 2 शातिर लुटेरे, चेन लूट करने वाले 2 लुटेरे अरेस्ट किए गए हैं। लखनऊ से खबर, पुलिस शिकंजे में 2 शातिर लुटेरे, चेन लूट करने वाले 2 लुटेरे अरेस्ट। क्राइम ब्रांच और पारा पुलिस ने की गिरफ्तारी। शुभम गौतम और श्याम तिवारी गिरफ्तार। ई रिक्शा पर चढ़ते वक्त चेन लूट कर हुए थे फरार। सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। लुटेरों के पास से लूट का माल और बाइक बरामद। चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, लॉकेट, कान का झुमका मिला। ये थाना पारा में 20 तारीख को हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना 2 लड़कों ने, मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों ने किया है। पुलिस कमिश्नर लखनऊ के निर्देश पर हमारी सर्विलांस टीम और थाना पारा की पुलिस ने संयुक्त रूप से इसकी विवेचना शुरू की। विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची कि घटना करने वाले। खबर लखनऊ से है। 21वीं रमजान के जुलूस को लेकर हुई बैठक। डीसीपी पश्चिम जोन के कार्यालय में हुई बैठक। एसएचओ सादतगंज चौक बाजार खला रहे मौजूद। एसीपी बाजार खला और एसीपी चौक भी रहे मौजूद। डीसीपी पश्चिम, एडीसीपी पश्चिम की अध्यक्षता में बैठक पीडब्ल्यूडी, लेसा, जल निगम, सिविल डिफेंस, जलकल निगम और लोकल इंटेलिजेंस के लोग मौजूद रहे। 1 अप्रैल को सुबह 4 बजे निकलेगा जुलूस। डीसीपी पश्चिम, एडीसीपी पश्चिम की अध्यक्षता में बैठक। 5 किलोमीटर लंबा जुलूस में 40,000 से ज्यादा लोग रहेंगे मौजूद। जुलूस को सकुशल संपन्न कराने को लेकर यह बैठक की गई है। खबर आगरा से है। शातिर साइबर ठग गिरफ्तार हुआ है। विंग कमांडर को बनाया था ठगी का शिकार। 1 करोड़ 99 लाख की शातिरों ने की थी ठगी।
शातिरों ने सोशल साइट से लिंक भेजकर की ठगी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया था केस जांच में कानपुर के 2 लोग के नाम आए थे सामने। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की जांच में 42 खाते भी सामने आए। 6 करोड़ की मिली रकम। पुलिस ने सभी अकाउंट को फ्रीज किया। गैंग से जुड़े 2 अन्य लोगों की तलाश जारी। भारत से बाहर सर्वर कनेक्ट कर करते थे ठगी। 23 फरवरी को सर्विलांस थाना पर की गई थी शिकायत। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर मंडला से आपको बता रहे, गांजे की खेप के साथ 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। 79 किलो 760 ग्राम गांजे की खेप बरामद की गई है। बरामद गांजे की कीमत करीब 9 लाख रुपए। एक फरार तस्कर की तलाश में जुटी पुलिस। उड़ीसा से फतेहपुर लाया जा रहा है अवैध गांजा। पिकअप वाहन और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। उड़ीसा से फतेहपुर लाया जा रहा था अवैध गांजा। पिकअप वाहन और 3 मोबाइल जब्त किए गए। मंडल मोती नाला थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई। मंडला से खबर, गांजे की खेप के साथ 2 आरोपी अरेस्ट। उन्यासी किलो 760 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। कन्नौज से खबर आपको बता, न्याय के लिए गैंगरेप पीड़िता पहुंची एसपी दफ्तर। कोतवाली पुलिस पर पीड़िता ने लगाया गंभीर आरोप। तहरीर बदल छेड़छाड़ का मुकदमा। कन्नौज से खबर, न्याय के लिए कोतवाली पुलिस पीड़िता पर गंभीर आरोप लगाया है। तहरीर बदल छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। 15 दिन पहले गांव के 3 युवकों को किया गया था गिरफ्तार। 3 युवकों के घर में घुसकर पीड़िता से किया गया था बलात्कार। तीन युवकों ने घर में घुसकर पीड़िता से किया था गैंगरेप। पीड़िता बोली, गैंगरेप की जगह छेड़छाड़ का केस हुआ। तीरवा कोतवाली क्षेत्र के एक ही गांव का ये पूरा मामला। अब रुक करते हैं खबरें सुपरफास्ट का। सुनीता केजरीवाल ने सीएम का संदेश पढ़ते हुए कहा, भारत के भीतर और बाहर कई ताकतें हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं। हमें सतर्क रहना होगा, इन ताकतों को पहचानना होगा और उन्हें हराना होगा। दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना, दिल्ली के तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले में पिछले 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इन 2 सालों में एक सवाल बार बार सामने आ रहा है कि ईडी की जांच में मनी ट्रेल की बात कही गई है। ऐसे में पैसा गया कहां? दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया अपडेट सामने आया है। आरोपी और बीआरएस नेता के कविता की रिमांड 3 दिनों तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली की मंत्री आतिशी समेत आप नेता धरने पर बैठे। देश भर में होली का पर्व 25 मार्च को मनाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने राजधानी की लाइफलाइन यानी मेट्रो को शेड्यूल किया है जारी। होली के दिन राजधानी दिल्ली में मेट्रो दोपहर 2:30 से चलेगी। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में गेहूं सरसों खरीद की चर्चा। सीएम बोले, 4 जून को आचार संहिता हटेगी। हमारी सरकार के पास 95 दिन रोड मैप तैयार किया है। शाहबाद मरकंडा पुल के ऊपर हुआ दर्दनाक हादसा। ट्राले ने स्कूटी चालक को पीछे से मारी टक्कर। स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल। स्कूटी सवार महिला को ट्राले ने कुचलकर महिला की मौके पर मारी। हरियाणा में होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह। वहीं बाजारों में दुकानों पर रंग गुलाल पिचकारी लगाना शुरू हुआ। त्योहार शुरू होते ही जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। फांसी में बंद मकान में घुसे चोर हजारों रुपए के आभूषण और नकदी लेकर फरार। दिल्ली शोक व्यक्त करने गया था परिवार। हिसार में युवक का शव प्लांट
में पेड़ पर लटकता हुआ मिला। उसका गांव के ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक के परिजनों ने युवती के परिजनों पर हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। पंजाब भाजपा का शिष्टमंडल चीफ इलेक्शन ऑफिसर से मिले। बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ की अगुवाई में शिष्टमंडल से चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। पंजाब में लुधियाना में जिला चुनाव अधिकारी और डीसी साक्षी साहनी के निर्देश पर आबकारी विभाग की विभिन्न टीम सतलुज नदी के किनारे पड़े रहने वाले क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ जागरूकता पैदा कर रही है। जगराओं में आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ले पर श्रद्धालुओं में से भरी जा रही ट्रॉली के नीचे आने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान 10 साल की पालक निवासी गांव खुर्शेदपुर के रूप में हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान ने कहा कि कल से पूरा देश गुस्से में है। भाजपा भारत में तानाशाही लाना चाहती है। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने पहुंचे। गोल्डन टेम्पल में सेवा भी की और अरदास भी लगाई। रणदीप हुड्डा अमृतसर में फिक्की फ्लो की ओर से आयोजित किए जा रहे समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। पंजाब में बाइक और कार में हुई भिड़ंत, बाइक चालक की हुई मौत। दुर्घटना में बाइक पूरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में बीएसपी की एंट्री। बसपा ने छत्तीसगढ़ के अपनी पहली सूची जारी की। चुनावी रण में बसपा बीजेपी और कांग्रेस को देगी टक्कर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने होली के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल किया लॉन्च। इसमें अपना पहला वीडियो होली की बधाई वाला फाग गीत अपलोड किया। रायपुर में होली को लेकर जिला प्रशासन की गाइडलाइन। मुखर्टे पर लगा बैन। रात 12:30 बजे तक होलिका दहन करने की अपील। कोरिया में राष्ट्रीय उद्यान महुली रेंज का मामला। सालों से हो रही लकड़ी की तस्करी रोकने में नाकाम वन विभाग। भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव को लेकर हुई पूरी तैयारी। इसी क्रम में आयोग ने बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय राजस्व सेवा के वर्ष 2009 बैच के अधिकारी आशुतोष प्रधान को व्यय प्रतिरक्षक नियुक्त किया। महाकाल में रविवार को सबसे पहले होगा होलिका दहन। आरती में उड़ेगा रंग गुलाल। मंगलवार से बदलेंगे भगवान की आरती का समय। डिंडोरी में यात्रियों से भरी बस पलटी। 25 से ज्यादा यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घायलों को पहुंचाया गया। चिरिंगीपुर गांव के पास का ये पूरा मामला। रतलाम में कांग्रेस पूर्व विधायक बीजेपी में होंगे शामिल। अलॉट के पूर्व विधायक मनोज चावला होंगे बीजेपी में शामिल। रतलाम में सीएम ने दिलाई सदस्यता। गुना में फाउंडेशन आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर बच्चों को पिचकारी, कलर, गुलाल, मिठाई और फलों का किया गया वितरण। छोटे बच्चों के बीच पहुंचकर सभी सदस्यों ने आनंद का अनुभव किया। जोधपुर के ग्रामीण मेगा हाईवे में हुआ सड़क हादसा। बस की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत। पुष्कर में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव। 3 दिन के फेस्टिवल के रिसोर्ट 3 गुना महंगे। 50,000 से ज्यादा देशी विदेशी पर्यटक आएंगे देश विदेश में अपने अनोखे आयोजन को लेकर मशहूर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर होली महोत्सव। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में नियुक्ति किए गए प्रदेश चुनाव प्रभारी जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, मेयर सौम्या गुर्जर सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उदयपुर में रिहायशी कॉलोनी में कूलर के गोदाम में लगी भीषण आग। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में पड़े कूलर जलकर राख हो गए। सीकर में मेले की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बालाजी के मेले को लेकर तैयारियां शुरू। सबसे बड़ी कुश्ती 51,000 रुपए की होगी। जयपुर में प्रसिद्ध संगीत संस्था कल्पना संगीत विद्यालय की ओर से परंपरागत जुगल महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महोत्सव में जयपुर के लगभग 20 से अधिक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति भगवान जुगल किशोर जी को रिझाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट का नया शेड्यूल 31 मार्च से लागू होने वाला है। इस शेड्यूल में जोधपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली 3 और मुंबई के लिए उड़ने वाली 2 फ्लाइट बंद कर दी गई।
धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 19 संगठित जिलों में प्रेस वार्ताएं व गोष्ठी की जानी है। शनिवार को भाजपा महानगर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। हल्द्वानी में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धि को लेकर पूरे राज्य में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही धामी सरकार की उपलब्धियों को जगह जगह गिनाया भी जा रहा है। उत्तराखंड में 1201 करोड़ बकाया लाइन हानियां बढ़ाने की वजह से ऊर्जा निगम राष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग में पिछड़ गया है। यूपीसीएल की रेटिंग में पहली बार 12वें स्थान से खिसककर 30वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं निगम को पहली बार B- ग्रेड मिला है। 31 मार्च से देहरादून एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों को कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट की सुविधा होगी उपलब्ध। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ बड़ा सड़क हादसा। यहां पर एक कार खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। रुद्रप्रयाग में सरकार ने किए 2 साल में बेहतरीन कार्य। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रखा सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फिल्म कला संस्कृति उप समिति के द्वारा चैम्बर भवन में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। पश्चिमी सिंहभूम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में आत्मा कार्यालय में संचालित सामग्री कोषांग का लोकसभा 2024 के लिए की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई। रांची में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली चलाई। घटना चर्च रोड कपड़ा मंडी के पास हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौके पर मौत। रांची रिम्स निदेशक ने शिशु विभाग के इमरजेंसी वार्ड का पुनरुद्धार करते हुए 6 अतिरिक्त बेड जोड़े गए और साथ ही मरीजों के लिए अन्य सुविधाएं बढ़ाई गई। चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर के रोगबा गांव में फूड पॉइजनिंग के कारण 7 लोग बीमार हो गए। शादी की पार्टी में गुटसाई के लोगों ने घुगनी खाने के बाद बीमार हो गए। झारखंड के लोहरदगा में सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें एक 8 महीने का नवजात भी है। लोहरदगा के कुडू टाटी इलाके में बारातियों से भरी बस ट्रक में सीधी जा घुसी। कोहली 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कार्तिक रावत ने सीएसके के खिलाफ छठे विकेट के लिए की सबसे बड़ी साझेदारी। चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत एक दिन पहले अपने कप्तान बदलने की घोषणा की। महाराष्ट्र में चुनाव से इंडिया अलायंस ने लगाई ताकत। बारामती लोकसभा क्षेत्र में किसान मेला और जनसभा। शरद पवार के बारामती लोकसभा क्षेत्र में जनसभा। महाराष्ट्र इंडिया अलायंस के दिग्गज करेंगे संबोधन।